प्रश्नकर्ता, आपने अपने पुस्तक के बारे में ध्यान शब्द के बारे में उल्लेख किया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसे विचार में लिप्तता के रूप में परिभाषित करती है, लेकिन आप नहीं चाहते कि हम यह करें। कृष्णा जी, इसमें तो जाना ही पड़ेगा सर। मेरे लिए ध्यान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। किसी को वास्तव में जानना होगा कि इसका क्या मतलब है। प्रश्नकर्ता, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि यह क्या नहीं है? हाँ। कृष्णा जी, मुझे लगता है कि यह बेहतर है जो नहीं है। ध्यान के विभिन्न विद्यालय हैं जो कि विभिन्न तरह के विधियों को बताते हैं। वे बताते हैं कि आप इन विधियों को हर रोज अभ्यास करेंगे तो आप एक विभिन्न रूप की उपलब्धि हासिल करेंगे, जैसे कि आत्मज्ञान का स्वरूप। और कहते हैं कि एहसास करो, एक असाधारण स्थिति का अनुभव करो, है ना? मेरे लिए सिस्टम विधि का संपूर्ण विचार, इसका तात्पर्य यांत्रिक पुनरावृत्ति से है और यह ध्यान नहीं है सर। क्या आपको नहीं लगता है कि बार बार के दोहराव से मन को कुंठित किया जा रहा है? हाँ, लेकिन इसके प्रति सचेत रहना होगा। विचार की गति बिना दमन के, बिना इसे नियंत्रित करने का प्रयास किए बिना, बस सोच की इस पूरी गति से अवगत होना है। यह बकबक चल रही है ना? हाँ। प्रश्नकर्ता, लेकिन हम हर समय अपने विचारों को शाब्दिक रूप से व्यक्त करते हैं। कृष्णा जी, बस इतना ही। विचार केवल शब्दों या छवियों में मौजूद है। ध्यान का अर्थ है सबसे असाधारण। ध्यान एक महान अनुशासन की मांग करता है। दमन या अनुरूपता अनुशासन नहीं है ना सर? वह अनुशासन तब आता है जब आप अपनी सोच का निरीक्षण करते हैं, जब विचार का अवलोकन होता है। वह अवलोकन अपना स्व का असाधारण व सूक्ष्म अनुशासन लाता है। यह नितांत आवश्यक है। प्रश्नकर्ता, क्या आप इसके लिए समय निकालते हैं सर? कृष्णा जी, सर आप इसे कभी भी कर सकते हैं। इसे बस में बैठे हुए भी कर सकते हैं। देखो, निरीक्षण करो और सजग रहो। आपके चारों ओर क्या हो रहा है, इसे देखो। अपने आप में क्या हो रहा है, इस पूरे अवलोकन को देखो और उससे अवगत रहो। आपके अंदर के आंदोलन को देखो। ध्यान ज्ञात सभी चीजों से मन को खाली करने का एक रूप है। अन्यथा आप ज्ञात को नहीं जान सकते और न ही अज्ञात को जान सकते। किसी भी चीज को पूरी तरह से नया देखने के लिए दिमाग को सभी अतीत के ज्ञान से खाली होना चाहिए। सत्य, ईश्वर या जो भी नाम आप देना चाहे, वह नया होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो प्रचार का परिणाम, कंडीशनिंग का परिणाम हो। ईसाई 2000 वर्षों के पुराने प्रचार से बंधा हुआ है। हिंदू और बौद्ध 10,000 वर्षों से या कम या ज़्यादा से बंधा हुआ है। तो ईश्वर या सत्य उनके अनुसार प्रचार का परिणाम है, यह सत्य नहीं है। सत्य हर दिन जीने वाली चीज है, इसलिए उस सत्य को
देखने के लिए मन को पूरी तरह से खाली होना चाहिए। प्रश्नकर्ता, आप एक तरह से स्लेट को पूरी तरह से साफ कर देते हैं। कृष्णा जी, हाँ सर, वही ध्यान है। प्रश्नकर्ता, क्या आपको संपूर्ण आनंद की अनुभूति होती है? कृष्णा जी, यह सत्य है सर, जो है वह कोई स्थिर चीज नहीं है। वह एक ऐसी चीज है जो असाधारण रूप से जीवंत है। इसलिए जो मन वास्तव में है, ध्यानमग्न मन वास्तव में बहुत ही शांत मन होता है। मौन शोर के दमन का परिणाम नहीं है, यह शोर के विपरीत भी नहीं है। वह तब आता है जब मन स्वयं को पूरी तरह से समझ लेता है और इसलिए कोई भी हलचल नहीं होती। इससे शरीर पूरी तरह बिल्कुल शांत हो जाता है। यह एक असाधारण बात है, अगर इसे किसी ने देखा हो तो, है ना सर? मस्तिष्क की सारी कोशिकाएं स्वयं शांत हो जाती हैं और फिर उस सन्नाटे में सब कुछ होता है। यह वास्तविक ध्यान कोई अधिकार या दिखावा नहीं होता। ध्यान सभी दिखावे से दूर की बात है। शब्दों की पुनरावृत्ति और वह सब व्यवसाय, वह सब बकवास है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।